अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अली अब्बास और मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि आवाम के रिलीफ को मिलेगी लाइफ लाइन। कराची में दौड़ेगी ग्रीन लाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान कल आजमाइशी इफ्तिताह करेंगे। आवाम 25 दिसंबर से सफर कर सकेंगे। वफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ग्रीन लाइन रूट का दौरा। ग्रीन बस में सफर भी यादगार बनाया। खत्म हुआ कराची वालों का तवील इंतजार। ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट हो गया तैयार। वजीर आजम इमरान खान कल मंसूबे का आजमाइशी इफ्तिताह करेंगे। इंशाअल्लाह कल वजीर आजम इमरान खान कराची में आके इस बस का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। 15 दिन के ट्रायल पीरियड पे ये बसें चलेंगी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे के दिन इंशाअल्लाह ये बसों का बाकायदा आगाज हो जाएगा, जिसमें आप और हम टिकट लेकर सफर कर सकेंगे। वफाकी वजीर असद उमर बोले, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में 5 मंसूबे शामिल थे, दीगर 4 पर भी काम जारी है। जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान एक बनाया गया था पिछले साल, उसके अंदर वफाक के हिस्से में 5 मंसूबे आए थे। ग्रीन लाइन का ये तो इफ्तिताह होने जा रहा है कल इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम के हाथों। बाकी 4 मंसूबों ये काम भी तेजी से ग्राउंड के ऊपर जारी है। गवर्नर सिंध ने सूबाई हुकूमत पर तंज करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी ने 13 साल से कराची को एक बस तक नहीं दी। जो कटी फटी बसें जो कराची में चलती हैं, जिसमें हमारे लोग सफर करते हैं, वो गैर इंसानी बसें हैं। 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची को एक बस तक नहीं दी। अब उम्मीद है कि शायद ये ग्रीन लाइन को देखते हुए वो भी इसके कंपटीशन में आ जाए और एक हेल्दी कंपटीशन होगा। दोनों रहनुमाओं का कहना था कि उम्मीद है ग्रीन लाइन देखकर सिंध हुकूमत कुछ मंसूबे बनाएगी। नून लीग ने ग्रीन लाइन मंसूबे का अलामती इफ्तिताह कर दिया। एहसन इकबाल ने मंसूबे का अलामती इफ्तिताह किया। लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने ट्रैक पर जाने की कोशिश की तो इंतजामिया ने रोक दिया, जिस पर पुलिस एहलकारों और कारकुनों में हाथापाई हुई। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करते हैं अपनी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने कराची ग्रीन लाइन मेट्रो बस मंसूबे का अलामती इफ्तिताह करने पहुंचे तो वहां पर जो वो काफी बदमज़गी देखने में आई है। तो सिक्योरिटी के एहलकार है और नून लीग की क़यादत थी, उनके दरमियान जो है वो धक्कम खेल देखने में आई, जिसके नतीजे के अंदर जो है वो एहसन इकबाल का जो उल्टा हाथ है वो जख्मी हुआ है, जबकि सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से एहसन इकबाल को काफी धक्के दिए गए। हमारी टेलीविजन स्क्रीन की पर फुटेज चल रही है उसमें भी जो है वो देखा जा सकता है। तो काफी बदमज़गी जो है वो देखने में आई है, जबकि इससे पहले जो है वो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जो है वो असद उमर के हमरा जो है वो ग्रीन लाइन जिसका जो मंसूबा है उसका रूट का जो है वो उन्होंने दौरा किया है। तो 1 बजे जो एहसन इकबाल को जो है वो अलामती इफ्तिताह करना था नून लीग की क़यादत के हमला, लेकिन यहाँ पर जो है वो अलामती इफ्तिताह को कर दिया गया, लेकिन काफी शदीद बदमज़गी जो है वो एहसन इकबाल और नून लीग की क़यादत और सिक्योरिटी एहलकार के दरमियान जो है वो देखने में, जिससे नून लीग के जो इस हाथापाई के दौरान एहसन इकबाल के उल्टे हाथ भी जो है वो जख्मी हुआ है। तो सलाह दी थी अनुषा जाफरी, आपका बहुत शुक्रिया। ग्रीन लाइन बसेस कल से आजमाइशी तौर पर ट्रैक पर आएंगी। बसेस में क्या सहूलियात होंगी, जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज जुनेद जावेद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की ग्रीन लाइन बस सर्विस में। ग्रीन लाइन बस सर्विस के हवाले से कहा जा रहा था कि एक मरतबा आवाम को बेहतरीन तोहफा वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से दिया जाएगा। इस बस की हवाले से आपको मैं खुसूसियात बताऊं कि इस बस के अंदर एयर कंडीशन लगा हुआ है। यहाँ पर कोई भी शख्स आता है तो बआसानी उसके बैठने के लिए कंफर्टेबल एक जगह रखी गई है। कुर्सियों की तादाद जो है इस बस के अंदर 38 है। अगर कोई शख्स बाद में आता है, कुर्सियां भरी हुई हैं, तो एक ग्रिप सिस्टम है, इसको पकड़कर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर खड़ा रहा जा सकता है। कराची में वैसे तो बहुत सारी बस सर्विसेज चल रही हैं जिनमें निजी कंपनीज भी चला रही है। इसके अंदर कैमरे लगे हुए हैं और इसके साथ साथ न सिर्फ कैमरे बल्कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरा जो है वो इस पूरी बस के अंदर नस्ब किया हुआ है। अगर आप अंदर दाखिल होंगे तो दाखिल होने से पहले आपके जब कंप्यूटराइज स्लिप कटेगी यानी टिकट कटेगा तो टिकट कटने के जो तमाम इंफॉर्मेशन है आपकी कमांड एंड कंट्रोल रूम में मौजूद होगी। 900 से ज्यादा कैमरे इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर लगे हुए हैं और अगर वैसे आप
बात करें तो फायर सिस्टम, अल्लाह न करे खुदा न खास्ता कोई यहाँ पर बस में आग लग जाती है, कोई नागहानी हो जाती है, तो इसके लिए बाकायदा तौर पर जो है वो फायर सिस्टम लगाया गया है। यहाँ पर पायलट्स बहुत ज्यादा ट्रेन हैं, और अगर आप वैसे देखेंगे तो बस के अंदर जो है वो कैमरे तो लगे हुए हैं, साथ ही वाईफाई सिस्टम का भी बताया जा रहा है कि इस बस के अंदर अब कनेक्ट करके इंटरनेट यूज कर सकता है। इस बस को वैसे तो ये जो पूरा ट्रैक है ग्रीन लाइन का, इस ट्रैक पे हर 1 किलोमीटर के बाद जो है स्टेशंस बनाए गए हैं। इसका इफ्तिताह वजीर आजम इमरान खान ने करना है। ताहम अभी ये बताया जा रहा है कि जब ये बस सर्विस चलेगी तो इससे कराची के ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा मसला जो है वो हल हो जाएगा। जी, ग्रीन लाइन बस मंसूबा 26 किलोमीटर तवील और 22 बस स्टेशंस पर मुश्तमिल है। पहले फेज में सुरजानी से नुमाइशदा सफर मुमकिन हो सकेगा और पहले फेज के लिए 80 बसें मुख्तस होंगी और हर बस में 250 अफराद के सफर की गुंजाइश मौजूद है। कामरान शेख की रिपोर्ट देखिए। कराची का ग्रीन लाइन बस मंसूबा, जिसकी तवालत 26 किलोमीटर है, मंसूबा 2 फेज में मुकम्मल होगा। पहला मरहला सुरजानी ता गुरु मंदिर 18 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। दूसरा फेज गुरु मंदिर से टावर तक होगा। मंसूबे पर 16 अरब रुपए लागत आ रहा थी, ताखीर के बाइस अब 25 अरब से जायद रकम खर्च होगी। ग्रीन बसें आम बसों के मुकाबले में लंबी और एयर कंडीशन है। एक बस में 250 अफराद के सफर करने की गुंजाइश मौजूद है। बसों में खवातीन और माजूर अफराद के लिए भी निशिस्तें मुख्तस हैं। पहले फेज की बहाली के लिए 80 बसें मुख्तस होंगी। कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान 2030 का ये मंसूबा मुसलसल ताखीर का शिकार रहा। शहर को अपने हजम के बाइस बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। ऑरेंज, रेड, ब्लू और येलो लाइंस भी तरजीही बुनियादों पर शुरू करने की मंसूबाबंदी कर ली गई है। और अब कुछ बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान के हवाले से, जिनका कहना है कि दुनिया पर एक बार फिर सर्द जंग का खतरा है। मुख्तलिफ ब्लॉक्स बन रहे हैं, पाकिस्तान को इन ब्लॉक्स की तश्कील को रोकने की कोशिश करना होगी। पहले भी ब्लॉक का हिस्सा बनकर नुकसान उठाया, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान गैर जानिबदार रहेगा। सी पैक जबरदस्त मौका है, हम इसका फायदा उठाएंगे। वजीर आजम ने मुल्की तरजीहात को वाजे कर दिया। कॉन्क्लेव 2021 से खिताब में कहा कि मसला कश्मीर बंदूक से नहीं मुज़ाकरात से होगा। भारत जान ले वो पूरी आबादी के सामने फतह हासिल नहीं कर सकता। मगरिब में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा देखकर हमेशा अफसोस होता था। ये जो कोल्ड वॉर की तरफ सिचुएशन जा रहा है और ब्लॉक्स बन रहे हैं, इस ब्लॉक्स के बनने को रोकने के लिए पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जो पहले कोल्ड वॉर थी, इससे भी दुनिया को बड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तान हम वो मुल्क नहीं चाहता कि जो फंस जाए इसी, जिस तरह हम पिछली बारी हिस्सा बने थे कोल्ड वॉर में। हम चाहते हैं कि हम लोगों को इकट्ठा करें। हम दुआ करते हैं कि एक दिन हिंदुस्तान में ऐसी हुकूमत आए जिससे हम लॉजिक से और सैनिटी से बातचीत कर सके और अपने मसले हल कर सके। और हमारा मसला सिर्फ कश्मीर का है, और कश्मीर का मसला भी बंदूकों से और बम से नहीं हल होने लगा, ये सिर्फ डायलॉग से हल होगा। जो भी कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान के बंदूक के जोर से और स्ट्रांग आर्म टैक्टिक्स कर रहे हैं और जुल्म करके कश्मीरियों को दबा रहे हैं, ये कभी भी कामयाब नहीं होगा। आप एक पॉपुलेशन के अगेंस्ट कभी जीत नहीं सकते। अगर पॉपुलेशन के अगेंस्ट जीत सकते हैं तो अमेरिका अफगानिस्तान में जीत चुका होता। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि रवा साल तरक्की की शरह 5% से ज्यादा रहने की तवक्को है। हुकूमत पर अवाम का एतमाद बहाल हो रहा है। मुखालिफिन को भी एतमाद है कि वज़ीर आज़म करप्शन में मुलव्वस नहीं, हम महंगे मंसूबे लगाकर अवाम को लूट नहीं रहे। जो हालात जा रहे हैं उनमें लग रहा है कि ग्रोथ रेट हमारा जो है वो शायद 5% से भी ज्यादा हो, जो बड़ी एक मैं समझता हूँ इत्मीनान बख्श बात है। पहली बार जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसके ऊपर करप्शन का शायबा भी लोगों को नहीं है। बड़े तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में एक ऐसा वजीर आजम आया है जिस पर उसके मुखालिफ भी यकीन रखते हैं कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस नहीं है, और उसकी वजह से एक जो एतमाद है वो बहाल हो रहा है सियासी हुकूमत के ऊपर। मैं हैरान हूँ कि ये जो सिंध की ऊपर इस वक्त जो मुसल्लत हुकूमत है ये क्यों इतनी एंटी सिंध है। पूरे मुल्क के जो लोग हैं उनको इस वक्त आटा 1100 रुपए पे मिल रहा है,
सिंध और स्पेशली कराची के लोगों को तकरीबन इस वक्त 1446 से लेके 1460 रुपए के दरमियान में मिल रहा है। चीनी पूरे पाकिस्तान में 90 रुपए की है। हैदराबाद कराची के जो रेट्स हैं वो इस वक्त भी 97 रुपए से 100 रुपए के दरमियान है। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन आया या नहीं, सिंध हुकूमत के बयानात ने कंफ्यूजन बढ़ा दी। पहले महकमा सेहत ने तस्दीक की, बाद में वजीर सेहत ने इनकार कर दिया। कौमी इदारा सेहत ने भी वजाहत कर दी। कोरोना का खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन पाकिस्तान आया या नहीं, महकमा सेहत सिंध का इकरार, वजीर सेहत सिंध का इनकार। हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसकी जीनोमिक स्टडी हो रही है, 1-2 हफ्ते लगेंगे। जीनोमिक स्टडी जब हो जाएगी तो वसूख के साथ कहा जाएगा कि ये ओमिक्रॉन है या नहीं। महकमा सिंध के तर्जुमान ने सुबह सवेरे ओमिक्रॉन वायरस की कराची पहुंचने की तस्दीक की। बयान में कहा, खातून में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक 8 दिसंबर को हुई। मुतासरा मरीजा में वायरस की कोई अलामत सामने नहीं आई। उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और अब वो अपनी रिहाइशगाह पर आइसोलेट हैं। मुतासरा खातून मुल्क में ही मुकीम थी और उन्होंने बैरून मुल्क कोई सफर नहीं किया था। ये भी पता चला कि खातून ने हिफाजती वैक्सीन नहीं लगवाई थी। खातून की कांटेक्ट ट्रेसिंग की भी कोशिश की जा रही है। खातून के रिश्तेदारों और मिलने वालों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक मुतासरा खातून जिला शर्की की रिहायशी हैं। महकमा सेहत ने डिप्टी कमिश्नर शर्की को इलाके में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की सिफारिश कर दी है। इस बयान के कुछ देर बाद वजीर सेहत इजरा पेचूहो ने वीडियो बयान में कहा कि ये किस्म ओमिक्रॉन है या नहीं, तस्दीक में 2 हफ्ते लगेंगे। हम अभी सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी जीनोम स्टडी नहीं हुई है, लेकिन उसके जिस तरह से वो वायरस बिहेव कर रहा है ऐसे लगता है कि वो ओमिक्रॉन ही है। अभी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसकी जीनोमिक स्टडी हो रही है, 1-2 हफ्ते लगेंगे। जीनोमिक स्टडी जब हो जाएगी तो वसूख के साथ कहा जाएगा कि ये ओमिक्रॉन है या नहीं। कौमी इदारा सेहत ने भी ओमिक्रॉन केस को मशकूक करार दे दिया। हुक्काम का कहना है कि केस की जीनोम सीक्वेंसिंग अभी मुकम्मल नहीं हुई। स्टडी के बाद ही बताया जाएगा कि केस ओमिक्रॉन है या नहीं। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि ओमिक्रॉन डेल्टा जितना खतरनाक नहीं, ना ही डेल्टा के मुकाबले में शदीद बीमारी का बाइस है। ओमिक्रॉन के खिलाफ मौजूदा वैक्सीन के नाकाम होने का भी कोई इम्कान नहीं। So many people and countries have been affected so quickly. The threat of a pandemic has become very real. ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा खतरनाक नहीं, आलमी इदारे सेहत का बयान। सरबा टेड्रोस ने कहा कि ओमिक्रॉन उस शख्स को दोबारा मुतासर कर सकता है जो पहले भी कोरोना का शिकार हो चुका है, लेकिन इसके असरात डेल्टा से कम है, जिस पर काबू पाया जा सकता है। WHO के माहिरीन का कहना है कि इब्तदाई जायजे के मुताबिक ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले में शदीद बीमारी का बायस नहीं। ओमिक्रॉन के खिलाफ मौजूदा वैक्सीन के नाकाम होने का भी इम्कान नहीं। कोरोना के तमाम वेरिएंट्स के खिलाफ वैक्सीन ही मौसर है। फाइजर कंपनी का कहना है कि उनकी वैक्सीन की बूस्टर डोज ओमिक्रॉन के खिलाफ मौसर साबित हो सकती है। ओमिक्रॉन के अब तक 57 ममालिक में 700 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अलामात में थकावट, सर और पट्ठों में हल्का दर्द, खुश्क खांसी और गले में खराश शामिल हैं। बरतानिया और डेनमार्क में अफ्रीकी वेरिएंट के केसेस में इजाफे पर दोबारा पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि रश वाले मकामात पर मास्क का इस्तेमाल और कोविड पास दिखाना लाजमी होगा। आइंदा हफ्ते से घर से काम करने को तरजीह दी जाएगी। डेनमार्क में क्रिसमस तकरीबात मनसूख करने की हिदायत कर दी गई है। ओमिक्रॉन के आने के बाद अमरीका, जापान, सऊदी अरब, कनाडा समेत मुतअद्दिद ममालिक ने जनूबी अफ्रीका और दीगर मुतासरा अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद करते हुए मास्क समेत दीगर एहतियाती तदाबीर दोबारा नाफिज कर दी हैं। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। मुतासरा खातून को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। अपने नुमाइंदे गजनफर खान हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर खान, आखिर बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये लाहौर के इलाके गुजरपुरा चाइना स्कीम में घरेलू झगड़े पर शोहर ने बीवी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई है। वाकये का मुकदमा जो है वो मुतासरा खातून नासिर बीबी की मुलजिमत में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मेराज ने घरेलू झगड़े पर जो घर में पड़ा पेट्रोल था वो छिड़ककर आग लगाई और आग लगाते वक्त उसके खुद के भी हाथ जल गए थे और मौके से फरार हो गया था। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि मुतासरा खातून भी तशवीशनाक हालत में
अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गजनफर खान।